दोस्तों हम देख रहे हैं अर्धवार्षिक परीक्षा का भूगोल का प्रश्न पत्र कक्षा 12वीं का। तो यहाँ पर जो आपका बहुविकल्पीय प्रश्न पहले पूछे गए हैं, मानव भूगोल के जनक कौन है? आंसर आसानी से आप दे सकते हो। और मेगालोपॉलिस यानी कि विश्व नगरी जिसको बोलते हैं, शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था, किसने किया था? और डैन्यूब जलमार्ग किस महाद्वीप में स्थित है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट जो है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे मिलती हैं? भारत में किस राज्य का मानव विकास सूचकांक जो है वो सर्वोच्च है यानी ऊंचा है? विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ की स्थापना वर्ष आपको अच्छी तरह से पता है। सारे क्वेश्चंस कराए हुए हैं और आपके मॉडल पेपर्स भी मैं देने वाला हूँ। आपके 2024 के सैंपल पेपर मॉडल पेपर्स के सॉल्यूशन के साथ में आने वाले हैं। आपको बस पढ़ना है, अच्छे तरीके से तैयार करना है, आप बिल्कुल क्लियर हो जाओगे आराम से। तो आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन 2022 और 2023 का जो मैंने सॉल्व करवा के दिया आपको, उसको जरूर पढ़ लेना। वहाँ से 30% क्वेश्चन आएंगे, ठीक है? आपको पहले पहले बता देता हूँ, बाद में मत बोलना कि सर आपने मेरे को बताया नहीं था। 30% क्वेश्चंस जो है 2022 और 2023 के पेपरों में से, जो मॉडल पेपर है ना, मॉडल पेपर, बोर्ड के पेपर नहीं, मॉडल पेपर में से आएंगे। 2023 के और 2022 का जो मॉडल पेपर है, जो बोर्ड ने दिया था, जिसको मैंने सॉल्व करवा के पूरे आंसर्स के साथ आपको दिया हुआ है, उसमें से 30% क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 30% क्वेश्चन का मतलब आप समझते हैं बहुत बड़ी बात होती है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस बीमारी का मुख्य कारण क्या है? फिर रिक्तस्थान आपके आगे हैं, तो रिक्तस्थान में भारत में वायु परिवहन की शुरुआत खालिस्तान सन में हुई थी। बाढ़, सूखा, तूफान व भूकंप प्रवास के खालिस्तान कारकों के अंतर्गत आते हैं। किसके? प्रवास के कौन से अपसर्ग कारक हैं या प्रतिकर्ष कारक हैं, ये आपको बताना है। पनामा नहर पूर्व में खालिस्तान महासागरों को पश्चिम में खालिस्तान महासागर से जोड़ती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यूएनडीपी का पूरा नाम लिखना है। नेक्स्ट जो है, नीरू मीरू कार्यक्रम का संबंध किस राज्य से है? निर्माण की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? आगे जो क्वेश्चन है, नगरीय बस्तियों की प्रमुख समस्याएं क्या है? प्रवास के कोई दो कारण आपको बता देने हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया, अपकर्ष और प्रतिकर्ष कारक होते हैं। और जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं? भारत में चाय उत्पादक राज्यों के क्षेत्रों के नाम लिख देने हैं। गैरिसन नगर क्या होता है? एलन चर्चिल सैंपल के अनुसार मानव भूगोल को परिभाषित करिए। एनल चर्चिल सैंपल जो महिला थी, ये किसकी शिष्या थी? ये भी आपसे पूछा जाता है कभी कभी। दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में जो है आपको हैदराबाद, बेंगलुरु, पुणे को दर्शाना है। विश्व के मानचित्र में आपको दिल्ली, न्यूयॉर्क और सिडनी को दर्शाना है। उसके अलावा जो प्रश्न पूछे गए, 1991 की जनगणना के अनुसार नगर को परिभाषित करनी है। ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में अंतर बता देना है। रोपण कृषि की विशेषताएं क्या हो सकती हैं? जलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुधन में अंतर क्या होता है, ये बता देना है। और भारत के प्रमुख लौह इस्पात संयंत्रों को विस्तार से समझा देना है। किसी उद्योग की स्थापना को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, वो आप बता सकते हैं। और आदिम निव विहीन कृषि किसे कहते हैं? ठीक है, साथ ही साथ इसकी विशेषताएं क्या है, और अथवा में पूछा गया गहन निर्वाह कृषि को विस्तार से आपको समझा देना है। तो इस तरह के प्रश्न हैं आपके, जो आपको काम आएंगे, तो इसको आप जरूर चेक करें, अपने आप से तैयार करें। और यहाँ से बोर्ड के बहुत सारे प्रश्न जो है आपको देखने को मिलने वाले, बोर्ड परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, तो इनको प्रश्न पत्रों को अच्छे तरीके से तैयार करें। 2022 के और 2023 का सैंपल पेपर मैंने सॉल्व करवाया है, उसको पढ़ लीजिएगा। और 2024 का मैं आपको देने वाला हूँ, तो उसको भी पढ़ लेना। बस आपको टेंशन फ्री रहना है और बाकी पढ़ते रहना है। आपके पास समय बहुत ही कम है, क्योंकि आपके फरवरी में एग्ज़ाम होने वाले हैं, और फरवरी का एग्ज़ाम जो है पहली बार होने वाला है। इतने सालों में आज तक मार्च में हमेशा एग्ज़ाम हुआ है, लेकिन इस बार फरवरी में राजस्थान बोर्ड में एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।